नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रिजदी में भाजपा के नए कार्यालय का 2 फरवरी को भूमि पूजन। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस का बाकी मोगरा थाना में प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। रिजदी स्थित भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय के निर्माण को लेकर 2 फरवरी को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। मंत्री देवांगन ने आगे कहा कि नए भाजपा कार्यालय के निर्माण के बाद पार्टी के संगठनात्मक रूप से और अधिक मजबूती मिलेगी तथा कार्यकर्ताओं को एक सशक्त केंद्र प्राप्त होगा, जिससे पार्टी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। उपस्थित यहाँ एकड़ 68 डिसमिल जमीन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो रहा है। पूर्व में आवश्यकता के अनुसार अंदर हो जाने से और पार्किंग व्यवस्था थोड़ी कम होने से यह समस्या आ रही है, इसलिए बड़े भवन की तरफ हम 2 फरवरी को हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, संगठन महामंत्री सम्माननीय पवन साय जी, सह संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष सम्माननीय राम गर्ग जी और हमारे कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी, हमारी महापौर और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भूमि पूजन का कार्यक्रम, नवीन जिला कार्यालय के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में नवीन कार्यालय बनने जा रहा है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा एनसीसी के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कैडेट्स को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व, निर्धारित गति सीमा का पालन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने तथा सड़क संकेतों के पालन के बारे में विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में यातायात पुलिस ने बताया कि नियमों का पालन न केवल स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे दूसरों की जान भी सुरक्षित रहती है। हमारे यहाँ स्पीडोमीटर भी है, जो तेज चलने वाली गाड़ियों को स्पीडोमीटर से नापा जाता है। और जैसे आप देखेंगे हमारा सोनालिया से लेकर रेलवे का कंजेस्टेड जगह है, तो हम लोग लाख की कार्रवाई करते हैं वहाँ और समन शुल्क वसूल करते हैं। और देखेंगे अभी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी श्री DK सिंह के द्वारा पूरे स्कूलों कॉलेजों में हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पूरे प्लांट में, बाल्को प्लांट, SCCL वगैरह में जा के हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों को फ़ायदा मिले। अभी हम लोग NCC का यहाँ प्रोग्राम था ग्राम बाता में, दुर्गा के पास है, वहाँ हम लोग अभी कल गए थे। वहाँ प्रशिक्षण दिया गया स्कूलों कॉलेजों वालों को, NCC के छात्र थे। हम लोग जागरूकता के तहत जानकारी देते हैं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें और आपका शराब पीकर वाहन चलाने न दें, मोबाइल का उपयोग ना करें वाहन चलाते हुए, और सीट बेल्ट का हमेशा उपयोग करें कार चलाते हुए। इन चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझाते हैं
लोगों को स्कूलों कॉलेजों में जा जाके। नगर के मनोरंजन मंदिर प्रांगण में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। यह श्रीमद् भागवत कथा महापुराण 28 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। कथावाचन नगर के प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित श्याम दुबे द्वारा किया जाएगा। इस 9 दिवसीय भक्तिमय आयोजन का समापन 5 फरवरी को सहस्त्रधारा वर्षा एवं प्रसाद वितरण के साथ किया जाएगा। सर्वे डालिए। मामा मारेंगे। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शदलनाथ ने जानकारी दी कि उनकी संस्था द्वारा सिद्धिविनायक पैरामेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कॉलेज में DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं OT टेक्नीशियन का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। दोनों पाठ्यक्रम को मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही संस्था द्वारा 1 वर्षीय निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इन सभी पाठ्यक्रमों में बायोलॉजी विषय वाले विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। डॉक्टर शदलनाथ ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज चालू होते हैं जैसे DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो 2 वर्ष का है और OT टेक्नीशियन जो 1 वर्ष का है, तो ये दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स चालू हो रहा है। और ये जो है हमारे मध्य प्रदेश जो मेडिकल काउंसिल है उससे मान्यता प्राप्त है। और इसमें जो बेसिक जो है 12वीं जो होगी 12th होगी। फिलहाल ये महिलाओं के लिए है ये जो सीट्स हैं, तो जो भी बच्चे 12th बायो में किए हुए हैं वो यहाँ पे अगर चाहें तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सुविधा ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल भी है, तो प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत शुरू से ही होने लगती है। सो जो इन डेप्थ नॉलेज होता है कोई भी मशीन का, कोई भी सिस्टम का, या प्रैक्टिकली आप जब पेशेंट देखते हैं तो भी काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। इसके अलावा भी एक और कोर्स है जो विशेषकर जो GDA बच्चे करते हैं कौशल विकास से, या 12वीं में 12th हैं, उनके लिए भी नर्सिंग कोर्स है। नर्सिंग कोर्स में हम लोग एक 6 मंथ का नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेनिंग देते हैं और 6 मंथ और रखते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं 6 महीने का। टोटल 1 ईयर का कोर्स है। इसमें कोई फीस नहीं है, ये निःशुल्क है। और इसमें भी 12वीं से जो 12th पास है या जो उन्होंने GDA किया हुआ है कौशल विकास से, तो उनको ही मैं आमंत्रित करूंगा कि अगर वो चाहें तो यहाँ आके सीख सकते हैं। हम लोग, मुझे तो अच्छा लगता है ट्रेनिंग देने में। मतलब मैं यही सबसे वो करूँगा बच्चियों से कि आएँ और यहाँ ट्रेनिंग लें। और जो मेडिकल में फील्ड में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, अगर आप सीखेंगे तो निश्चित रूप से देश और समाज के लिए ये बड़ा ही कल्याणकारी होगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि बीच बीच में हम लोग इसमें टेस्ट सीरीज़ भी चलाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं कि कितने
जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, बीच बीच में उनका वो प्रोग्रेस भी देखते हैं कि कैसे हो रहा है, कितने पढ़े, क्या कितना इन डेप्थ नॉलेज हुआ, उससे और अपने स्टैंडर्ड भी पता लगता है। क्लासेस तो लेते ही रहता हूँ मैं बीच बीच में, अलग अलग टॉपिक्स के, जैसे सिस्टम वाइज लेते हैं, बाकी फिर इमरजेंसीज में क्या प्रोसीजर करना है, या जो बाकी कोर्सेज भी हैं उनको ओटी का भी एक्सपोजर रहता है। आईसीयू में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, क्या से SpO2 कैसे नापते हैं, तो ये बेसिक एक एक्सपोजर मिल जाता है यहाँ पे, और जो आगे के भविष्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जिनको इंटरेस्ट है वो कृपया आके यहाँ पे सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, जो कि कोसावाड़ी में स्थित है, आके यहाँ पे कार्यालय में मिले और निश्चित रूप से आगे की गाइडलाइंस उनको बता दिया जाएगा। बांकी मुंगरा क्षेत्र में लगातार बढ़ते अपराधों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांकी मुंगरा थाना परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन एवं शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपराधों पर शीघ्र रोक लगाने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह प्रदर्शन बांकी मुंगरा कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय आजाद एवं नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन दास के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक प्रकरणों को लेकर पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। समझ ही नहीं आ रही इतना अपराध मतलब यहाँ के कहाँ से ही नहीं जा सकते। करना होगा पुलिस प्रशासन होश में आओ। और आज जो हम लोग मुद्दे लेकर के आए थे कि जैसे बांकी मुंगरा क्षेत्र में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि बलात्कार ले लीजिए, चाहे हत्या ले लीजिए, चाहे लूटपाट ले लीजिए, चाहे चोरी ले लीजिए, लगातार इतनी ज़्यादा अपराधें बढ़ गई हैं ना, जिसमें इनको रोकथाम करने में पुलिस प्रशासन नाकाम हो रही है। तो उसी मुद्दे को लेकर के आज यहाँ पर हम लोगों ने थाना में आकर के प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। देखिए, आप इसमें किसी को संरक्षण के तौर पर तो नहीं कह सकते, परंतु ये जरूर कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रही है। कैसे ध्यान नहीं दे रही है? जैसे कि मुसाफिरी, बाहरी लोग जो आके रह रहे हैं, उन लोगों की सही तरीके से जांच नहीं हो रही है। यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पर पुलिस गाड़ी घुसती नहीं है गश्ती के लिए, तो छोटी गाड़ियाँ पुलिस गश्ती के लिए गाड़ियों में बाइकों के माध्यम से पेट्रोलिंग किया जाए तो शायद इससे रोकथाम हो। पुलिस का भय अपराधियों के ऊपर से हट गया। इस नज़र से देखते हैं कि ये तो आपराधिक घटना में आती है और इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और जुर्माने करें, उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया जाना चाहिए। हम तो यही मांग करने आए थे कि बांकी मुंगरा को अपराध गढ़ बनने से बचाया जाए, और उसी मांग के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इनका क्या, हमारा ज्ञापन क्या, हमने आज इनके पास मांग रखी है। हमारा ज्ञापन अगर इनको समझ नहीं आएगा तो इसके बड़ा आंदोलन करने के लिए भी हम सक्षम हैं। हम मुद्दे लेके आए थे कि चोरी बहुत हो रही बांकी मुंगरा में, हमेशा अपराध बढ़ते जा रहा है और चोरी पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या विचार हुई है? विचार हुए कि हम देखेंगे, सब चीज़ को तकलीफ को तसल्ली कराएंगे, जांच करेंगे, उसमें जांच करने के बाद उसमें सबको गिरफ्तारी करेंगे। हम लोग अगर नहीं रुकता है चोरी तो आगे अब धरना प्रदर्शन करेंगे। से अब किसको दें, अब यहाँ पर अब बोल नहीं सकते किसी को। भाई अब चोर हैं, चोरी करने आते हैं और उसमें पकड़ नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग पुलिस को सूचना देने आए कि आप उसमें कंट्रोल कीजिए और उसमें जांच कीजिए। बाकी में जो अपराध हो रहा है उसका मुख्य कारण है गरीबी है, जो सब चीज़ नशाखोरी है, इसीलिए अपराध का बढ़ा हुआ चोरी चमारी। नशाखोरी के लिए सारी जहाँ पर नशा वशा की जो चीज़ मिलती है उसके बंद करे जाए, जहाँ पर भी हो, चाहे दुकान से हो, चाहे मेडिकल से हो, जहाँ भी हो। ठीक है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब,
प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।